आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे। लाइफ में हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हों, हम जैसा चाहते हों, हर बार वैसा ही हो, क्योंकि हमारी लाइफ अकेले की नहीं होती है। हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको हमें निभाना ही पड़ता है। और हर सिचुएशन अलग होती है, हर सिचुएशन की डिमांड अलग होती है। इस वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं फैमिली के लिए भी। और अभी फ़िलहाल मैं फाइनली जौनपुर वापस आ गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाऊँ, बट अभी भी 2-4 दिन मेरा कुछ इधर उधर का काम है, बट मैं वो करते रहूँगी एंड साथ में अब अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगी। सोचा था कि यूपी टेट का भी अच्छे से पढ़ूँगी। और आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि मतलब एकदम से पढ़ाई बंद हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से बंद हो जाती है। जिसने अपने लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा और जिसको पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ होगा, आपको लगता है कि वो एक सिंगल दिन भी अपनी पढ़ाई भूल सकता है या फिर छोड़ सकता है? आई डोंट नो, बट मुझे कमेंट पढ़ के ना कभी कभी बहुत बुरा लगता है। फ़िलहाल यूपी टेट का क्या हुआ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो यूपी टेट में मैंने बताया था ना, मैंने भर दिया था क्योंकि ऐसा ना हो कि रह ना जाए मेरा यूपी टेट की वजह से। और टारगेट मेरा क्या है वो भी आप लोगों को पता है। बट अभी यूपी टेट के लिए मैं मॉक वगैरह देती रहती हूँ एंड कुछ क्लासेस यूट्यूब पे देखती रहती हूँ एंड क्लासेस मेरे पास ऑलरेडी है। बट अभी पीछे मैं 10 दिन से ससुराल में ही थी। दरवाजा खोलो पापा। फ़िलहाल मेरी पढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, बट थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी ना। जब इंसान इधर उधर जाएगा, कोई रूटीन नहीं होगा, कोई रिदम नहीं होगा, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। फ़िलहाल मैं वो मैनेज कर लूँगी एंड अभी कुछ टाइम है। और आप लोग जो लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर मुझसे ही जुड़ के पढ़ रहे हैं या फिर मुझसे मोटिवेट होकर पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक जो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं वो मेरी सिचुएशन समझते होंगे और उन्हें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ना कि जब मैं पढ़ूं तभी आप पढ़ेंगे या फिर जब मेरा ब्लॉग आएगा तो ही आप सोचें कि मैं पढ़ रही होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अच्छे से यूपी टेट की प्रिपरेशन करिए। मुझे पासिंग मार्क मिल जाए वही बहुत है, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के खूब अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। फ़िलहाल अभी भी टाइम है और अभी 7वीं की छुट्टी भी हो जाएगी, तो मैं कुछ बैलेंस बनाऊंगी और फटाफट से अपना सीडीपी का और इंग्लिश का सिलेबस मुझे कवर करना है। हिंदी में पढ़ ही रही हूँ एंड साथ ही साथ मतलब जीएस मेरा चल ही रहा है, और जिसमें कि अभी फ़िलहाल मैंने कवर किया होता तो काफ़ी सिलेबस मैंने यूपी टेट का कंप्लीट कर लिया होता, बट अभी हो नहीं पाया बिकॉज हस्बैंड थे और फिर इतने लॉन्ग टाइम बाद वो आते हैं, फिर हमारा कुछ ना कुछ प्लान हो ही जाता है कहीं इधर उधर आने जाने का। बट इस बार कहीं कहीं दूर जाने का प्लान चाह के भी नहीं बन पाया, क्योंकि हमने कुछ और प्लान कर रखा था बट वो भी नहीं हो पाया। कुछ उसमें भी रुकावटें आ गई, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर भी नहीं कर पाई। और फ़िलहाल मतलब ये छुट्टी हम लोगों की ऐसे ही इधर उधर में ही चली गई और जो काम हमने सोचा था जो नहीं हो पाया उसके चक्कर में लगभग कह सकते हैं 10 दिन चले गए और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला। फ़िलहाल आई वांट टू नो आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हो गई यूपी टेट के लिए, और आप लोगों का फर्स्ट पेपर है या फिर सेकंड पेपर है या फिर आप लोग दोनों पेपर अप्लाई किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस, मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मेरा सीडीपी का 3-4 क्लासेस ही मैंने अटेंड किए थे। जैसे लर्निंग में 4 लेक्चर थे वो मेरे कंप्लीट थे, इंटरेस्ट वाला भी कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैंने EL थार्नडाइक को भी पढ़ लिया था। पावलाओ को आज मैंने सुबह में पढ़ा और अभी बहुत सारी क्लासेस मेरी बाकी हैं। लगभग 45 क्लासेस के अराउंड सर ने करा दिया है, बट अगर मैं कोशिश करूँगी, कुछ क्लासेस लेंदी हैं और कुछ क्लासेस शॉर्ट ही हैं, तो मैं कंप्लीट कर ले जाऊँगी 20 से 25 दिन के अंदर सीडीपी का सिलेबस। एक चीज़ और बताइएगा, आप लोगों ने 2023 का जो आरओ की वैकेंसी आई थी उसके बारे में देखा कि नहीं देखा, कि जो रिज़ल्ट आया 2023 का री एग्ज़ाम का उस पर स्टे लग गया है और अभी न्यू वैकेंसी आने के चांसेस मुझे लगते हैं कि बहुत कम ही बनेंगे, क्योंकि जब तक पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं कराएंगे या फिर उसका कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तब तक नई वैकेंसी आना आई थिंक इम्पॉसिबल है। फ़िलहाल अभी जैसे कि यूपी टेट का फॉर्म आया है तो मे बी सुपर टेट आ जाए तो ये बेटर चांस रहेगा जो भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए। तो कोशिश यही करना है कि यूपी टेट क्रॉस हो जाए। फ़िलहाल अभी तक के मैंने 2 ही मॉक दिए हैं, एक में मेरे 81 आए थे जो कि मैंने टेक्स्ट बुक पर दिया था और सचिन अकेडमी पर 78 मार्क्स आए थे। अभी मुझे मेहनत लगभग 20 नंबर बढ़ाने की करनी है, जिसमें कि मैं मे बी जो डेडलाइन है वो क्रॉस कर जाऊँ।